अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर पाबंदी लगाने की। अमेरिका में ये नया कानून मुतारिफ़ करवा दिया गया है और इस कानून की मुख्तलिफ़ शिकें हैं जो आज हम इस वीलॉग पे सामने रखेंगे, लेकिन इससे बहुत से लोग मुतासिर होंगे कि आपको अब इंतख़ाब करना है कि आपने अमेरिका की नेशनैलिटी रखनी है या फिर किसी भी दूसरे मुल्क की। तो इस हवाले से ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की अपडेट सामने आई है और इसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने भी आ गई है इस जो बिल में जो पेश किया गया है कांग्रेस में, और उसकी आज तमाम तर चीज़ों का हम अहाता करेंगे। क्योंकि जब से ट्रंप इंतज़ामिया आई है तब से लेके इमिग्रेशन का जो मौजू है वो बड़ा हॉट टॉपिक है यूएस के अंदर और यूएस के बाहर। और यही वजह है कि बहुत से लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और जानना भी चाह रहे होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन अब जो है ये जो नया कानून मुतारिफ करवाया जा रहा है जो अमरीकियों को इस बात का पाबंद करेगा कि अब उन्होंने इंतखाब करना है कि उन्होंने एक मुल्क की नेशनैलिटी अपने पास रखनी है, सिटीजनशिप अमेरिका की रख लें या फिर किसी दूसरे मुल्क की। क्योंकि वो दौर अब ख़त्म होने जा रहा है कि आप 2-2 मुल्कों की नेशनैलिटी रखें, यानी कि ड्यूल नेशनैलिटी या ड्यूल सिटीजनशिप। तो ये अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये इसका नाम रखा गया है एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप एक्ट 2025। अब आप इसका नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बड़ा क्लोज कर दिया है कि अब वो करने क्या जा रहे हैं। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों का हम जानते हैं कि चल क्या रहा है। और अब इसमें उन्होंने यही कहा है कि ये तय करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो शहरी हैं सिर्फ और मुकम्मल तौर पे वो यूएस के जो वफादार होंगे, और उसके लिए जो है बिल बाकायदा तौर पे पेश किया जा चुका है। अब वो कहते हैं कि ये जो वफादारी है ना, ये तकसीम होती है 2 मुल्कों में, ये हम नहीं करने देंगे। आपने बनना है तो अमेरिका का शहरी बने, वरना फिर आपके लिए रास्ते बंद हैं। अब इस हवाले से ये जो कानून पेश कर दिया गया है, और ये कानून इसका जो मतलब है वो मतलब जनाब ये है कि कोई भी शख्स इस वक्त तक अमरीकी शहरियत नहीं रह सकता जब तक वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत भी रखता हो। मतलब अब आपने इन दोनों मुल्कों में से एक का इंतखाब करना है। आप पाकिस्तानी हैं तो अब आपको अगर अमेरिका की नेशनलिटी रखनी है, यूएस सिटीजनशिप रखनी है, तो फिर आपको अपने मुल्क की जो सिटीजनशिप है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, वरना ज़ाहिर है फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। अब इस पे बहरहाल इस हवाले से ये कोई एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कितने अमरीकी जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, या फिर दोहरी शहरियत रखने वालों से जो है उनका ऐलान या रजिस्ट्रेशन लाज़मी करार नहीं देता तो हुकूमत उसका कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी नहीं रखती है। तो इसलिए अभी तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि कितने लोगों का जो है नेशनैलिटी उनको छोड़नी पड़ेगी, अपनी सिटीज़नशिप को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन माहिरीन इस हवाले से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अमरीकी दोहरी शहरियत रखने वालों की तादाद जो है वो लाखों में है। मतलब 57 लाख तक तकरीबन कहा जा रहा है कि इतनी तादाद तो बनती है। और जबकि जो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40% अमरीकी दोहरी शहरियत के एलिजिबल हो सकते हैं, अहल हो सकते हैं। ताहम अहल होने का ये मतलब नहीं है कि वो वाकया ही दोहरी शहरियत भी रखते हैं। तो ये एक नंबर्स के हवाले से तो वो कहते हैं कि एक मुतज़ाद सा एक अंदाज़ा है कि कितने लोग हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। बहरहाल इस हवाले से जो आपके लिए जानने वाली चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो बिल का कंटेंट है, उसका मतन क्या है? उसका मतन जनाब ये है कि कौमी शहरियत जो है की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अमेरिका से वफादारी, और कोई मुनक़सिम किस्म का नहीं, कोई तक़सीम नहीं होनी चाहिए कि आधा शहरी आप किसी दूसरे मुल्क के हैं और इधर साथ ही अमेरिका के भी शहरी हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा अब नहीं चलेगा। और बिल्कुल क्लियर एंड कट वो कहते होना चाहिए कि आपने अपने पास अगर अमेरिका की सिटीज़नशिप रखनी है, तो फिर आप सिर्फ़ अमेरिका के ही शहरी होंगे, इसके अलावा दूसरे भी किसी भी मुल्क के शहरी नहीं रह सकते। इसके अलावा जनाब जो वो कहते हैं उसकी वजह ये है कि ये मुफ़ादात का टकराव है और इसको हमने अब ख़त्म करना है ताकि ये ऐसा कुछ भी ना हो। नंबर 2, इस जो बिल में ड्यूअल या फिर मुतअद्दिद शहरियत को पाबंदी लगाने का कहा गया है कि जनाब ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी जाए। और वाज़ह किया गया है कि कोई भी फ़र्द बैक वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शहरी या फिर कौमी शहरी और किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हो सकता। मतलब एक ही वक्त में आप वो कहते हैं पाकिस्तान के शहरी या फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क का, और साथ ही आप कहें कि मैं यूएस का सिटीजन भी हूं, तो ऐसा नहीं होगा। इस पे उन्होंने क्लियर कर दिया है, पाबंदी लगा दी है कि इसमें ये पाबंदी होगी। अब इस बिल में यह भी कहा गया है कि कानून नाफिज होने के 1 साल के अंदर
वो अमरीकी शहरी जो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं, उन्हें या तो वज़ीर ख़ारजा को अपनी गैर मुल्की शहरियत तर्क करने का तहरीरी ऐलान जमा कराना होगा वज़ारत ख़ारजा में, या फिर जो वज़ारत दाखिला है, होमलैंड सिक्योरिटी है, उनको अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने का तहरीरी ऐलान देना होगा। अब आपने ये वो कहते हैं जी बिल ये पास हो जाता है तो आपके पास चॉइस होगी 1 साल के अंदर-अंदर, या तो आपने वज़ारत ख़ारजा को इन्फॉर्म कर देना है कि जनाब ये मैंने अपने मुल्क की जहाँ से मैं आया था, उसकी नेशनैलिटी को, उसकी सिटीज़नशिप को सरेंडर कर दिया है। आपको दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डीएचएस में जाते हैं और जाके ये कहते हैं कि जनाब मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे शहरियत दी, लेकिन मुझे अपने मुल्क की जो है शहरियत ज़्यादा प्यारी है, तो मैं यहाँ पर वीज़े पे तो आऊँगा लेकिन मैं शहरियत अपने ही मुल्क की रखूँगा, तो आपने वो जमा करवानी है, ये कंटेंट कहता है। अब वो कहते हैं जो भी लोग इस मुकर्ररा मुद्दत में इस शर्त के ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं, तो वो उन्हें जो है रज़ाकाराना तौर पर अमरीकी शहरियत तर्क करने वाला तस्वुर किया जाएगा। आपके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। मतलब आप इन दोनों शराइत के ऊपर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब आपने नहीं किया, आप चुप रहे, आपने चुप साधे रखी कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो वो कहते हैं कि जी फिर इस कानून के मुताबिक आपको ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि आप अमेरिका की शहरियत नहीं रखना चाहते, तो हम उसका तसव्वुर करेंगे आपको। अब ये भी वाज़ह किया गया है कि कानून नाफ़िज़ होने के बाद जो भी अमरीकी शहरी रज़ाकाराना तौर पर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल करेगा, उसे भी अमरीकी शहरियत तर्क करने वाला समझा जाएगा। मतलब कोई अमरीकी शहरी है, उसने किसी दूसरे मुल्क की जाके शहरियत ले ली है, यूके की ले ली है, यूरोप में किसी कंट्री की ले ली है, तो वो कहते हैं कि उसको भी हम इस हवाले से ये तसव्वुर कर लेंगे कि भाईजान आपने अमेरिका की शहरियत को तर्क कर दिया है, तो इसलिए अब आपका अमेरिका के साथ कोई लेना-देना नहीं है, ये अज़ खुद ही हो जाएगा। अब ये बिल जो है वजीर खारजा को जो है या वजारत खारजा को इस बात का पाबंद बनाने की बात भी कर रहा है कि वो खुसूसी शहरियत के ऐलान, तस्दीक और रिकॉर्ड रखने के लिए जवाबित और तरीकाकार को तय करेंगे, तैयार करेंगे, और अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाए कि जिन अफराद को शहरियत तर्क करने वाला करार दिया गया है, उन्हें वफाकी निज़ाम में दुरुस्त तौर पर दर्ज किया जाए और इमिग्रेशन कवानीन के तहत उन्हें एलियन मतलब गैर कानूनी के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। इस बिल में ये भी क्लियर कर दिया गया है। अब इसी तरह जो सेनेटर हैं जिन्होंने मोरिनो उन्होंने बिल पेश किया है और वो ये कहते हैं कि 2024 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत के बाद सेनेट की नशिस्त जीती। कोलंबिया में वो पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी कोलंबियाई शहरियत को तर्क कर दिया था, और हम चाहते हैं कि अब वो बाकियों को भी इसी रास्ते पे लेके आना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर तो ये कानून मंजूर हो जाता है जो कांग्रेस में पेश किया जा चुका है, तो उसका असर खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप पर भी पड़ सकता है। तो ये एक आपके लिए होप है कि इसलिए हो सकता है कि ये कानून इतनी जल्दी पास ना हो, क्योंकि वो भी अब अमेरिका और जो है स्लोवेनिया की दोहरी शहरियत रखती हैं, जबकि उनके बेटे जो हैं वो भी ये उनके मुतालिब बताया गया है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कानून इतनी जल्दी पास नहीं होगा, तो इसलिए आपके के लिए जो पाबंदी लगने जा रही है उस पे आपकी बचत हो सकती है। तो इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।